नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम प्रणाम सर। गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। गुरु जी नमस्कार। मैम एक डाउट था। हम लोग प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु प्रणाम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। आशीर्वाद है आनंद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम विजय जी, प्रणाम। तो हम लोग रेमेडी के क्लास में हैं और अभी तक हवा में ही हैं, अभी जमीन पे नहीं आए हैं, ठीक है ना? तो आप लोगों को भी समझ में आता होगा गुरु जी कैसे ही कथा करते रहेंगे या कुछ बताएंगे भी, तो बताया भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे यहाँ गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। व्यक्तिगत आपके या आपको कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए वो तत्पर नहीं है। हम लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारे कष्ट से हमको मुक्ति दिलाते हैं, वो तो दिलाते ही हैं, लेकिन यदि पूरे जगत पे भी किसी प्रकार का संकट आता है तो फिर उनको आना भी होता है और वो पृथ्वी पर आ करके और उस संकट से मुक्त करते हैं हम लोगों को। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की हानि जब होती हो, अधर्मियों का जब विकास होता हो, तो उनका आगमन होता है।
और क्या होता है कि जो अधर्मी है उनका नाश करते हैं, धर्म का पुनरुत्थान करते हैं, उनकी पुनर्स्थापना करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो 10 अवतारों की चर्चा की गई है, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं। आप लोग होरा पराशर शास्त्र पढ़ते होंगे, तो प्रारंभ में ही अवतार प्रकरण है, नाम ही है अवतार प्रकरण। सृष्टि क्रम कथानक अध्याय, उसके बाद है अवतार कथनाध्याय। तो अवतार कथनाध्याय में जब आप जाएंगे तो लिखा हुआ है राम कृष्ण दयो ये है अवतारा रमापते ते अपि जीवान संयुक्ता किम वा ब्रूहि मुनीश्वर। मैत्रेय जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, राम कृष्ण आदि जो परमात्मा के अवतार हैं, क्या वे भी जीवान से युक्त हैं या मुझसे कहें। जीवांश और परमात्मा अंश, दो प्रकार का अंश हमारे शरीर में होता है। तो अगर परमात्मा अंश है तो हम मनुष्य से देवता की ओर परिणत हो जाते हैं, अर्थात हम देवता कहलाने लगते हैं। कई लोगों को देखेंगे, जैसे साईं बाबा को लोग देवता मानने लगे। कई ऐसे गुरु हैं जिनके समाधि को शंकराचार्य को देवता मानने लगे, आदि शंकराचार्य की समाधि है, उसका पूजन होता है। तो जीवांश और परमात्मा अंश, तो परमात्मा अंश अधिक होने पर परमात्मा बोल देते हैं, देवता बोल देते हैं, और जीवांश अधिक होने पर मनुष्य बोल देते हैं, मानव बोल देते हैं। तो उसी में आगे फिर लिखा गया है राम कृष्णश्च भो विप्र नृसिंह सुकरस्तथा एते पूर्णावतारस्य अन्ये जीवांश कान्विता। पराशर जी कहते हैं, हे विप्र, हे ब्राह्मण, किसको, मैत्रेय को, राम कृष्ण नृसिंह और वाराह, राम कृष्ण नृसिंह और वाराह, यही 4 अवतार हैं जिसमें पूर्ण परमात्मा अंश है। इसीलिए इन चारों की चर्चा अधिक होती है। और इससे जो भिन्न अवतार हैं उसमें जीवांश भी मिश्रित है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो 4 है, राम कृष्ण नृसिंह और वाराह, इन चारों अवतारों में परमात्मा अंश की अधिकता है। और अन्य जो 6 अवतार, जिसमें 5 हो चुके हैं और एक कल्कि अवतार होना बाकी है, उसमें जीवांश अधिक है, परमात्मा अंश कम है। अवतार अनेकानि हैजस परमात्मन जीवानाम कर्म फलदयो ग्रह रूपी जनार्दन दैत्यानाम बल नाशाय देवानाम बल वृद्धये धर्म संस्थापनार्थाय ग्रह जाता शुभाक्रमात्। अजन्मा परमेश्वर के अनेक अवतार हैं और उसमें जीवों को स्वस्वकृत कर्म फलदायक ग्रह रूप जनार्दन नामक अवतार हैं। और दैत्यों के बल को नाश करने और देवों के बल को बढ़ाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उन्हीं सूर्यादि ग्रहों से शुभप्रद अवतार प्राप्त हुए हैं। ये जो परमात्मा अंश है ना, ये इन्हीं 9 के 9 ग्रहों से प्राप्त हुए हैं और उन्हीं से परमात्मा अंश प्राप्त करके और पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो आप लोग नवो अवतार की कहानी गूगल से पढ़ लीजिएगा कि उनसे अवतार
किस ग्रह से परमात्मा अंश लेकर के हुए हैं वो हम पढ़ा देते हैं। तो सूर्य से परमात्मा अंश लेकर राम का जन्म अवतार हुआ। चंद्रमा से परमात्मा अंश, इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को सहूलियत भी रहे। चंद्रमा से परमात्मा अंश लेकर कृष्ण का जन्म हुआ। मंगल से परमात्मा अंश लेकर के नरसिंह या नृसिंह जो भी लिखना चाहते हैं उनका अवतार हुआ। बुध से परमात्मा अंश लेकर के बुद्ध का अवतार हुआ। गुरु से परमात्मा अंश लेकर के वामन का अवतार हुआ। गुरु से परमात्मा अंश लेकर के वामन का अवतार हुआ। शुक्र से परमात्मा अंश लेकर के परशुराम का अवतार हुआ। शनि से परमात्मा अंश लेकर के कूर्म का अवतार हुआ। कूर्मा अवतार हम लोग पढ़ते हैं। और केतु से परमात्मा अंश लेकर के मीन का अवतार हुआ, जो सबसे पहला अवतार कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि बताने का मतलब क्या है। एक तो जानना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, कि ये जितने भी अवतारी हैं ना, सबके मंत्र और सबके स्तोत्र हैं। समझ गए। तो यदि सूर्य से संबंधित परेशानी जीवन में भोग रहे हैं तो क्या रामचंद्र जी का भजन करने से हमारा काम बन सकता है? तो बन सकता है। चंद्रमा से परमात्मा अंश लेकर के श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो चंद्रमा के पीड़ित होने पर या चंद्रमा से संबंधित परेशानी होने पर हम श्री कृष्ण का यजन भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या हम उन समस्याओं से दूर हो सकते हैं? हो सकते हैं। और आजकल आप देख भी रहे होंगे, अभी तो राममय होना बाकी है। उसके पहले तो राधे राधे ही चल रहा था। भगवत कथा ही सबसे अधिक होता है। और हम लोग मन से ही अशांत होते हैं, इसीलिए भगवत कथा प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। और मन से अशांत किस कारण से होते हैं? चंद्रमा के कारण से। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिस ग्रहों से परमात्मा अंश लेकर के अवतार हुआ है, उस ग्रह का जो जो अवतरित हुए, उनके मंत्र जप करने आदि से हमको लाभ मिल सकता है। तो मंगल, यदि कोई दुश्मन परेशान कर रहा है तो नरसिंह स्तोत्र पढ़िए, क्योंकि मंगल से परमात्मा अंश लेकर के नरसिंह का अवतार हुआ। तो इसीलिए नरसिंह स्तोत्र पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से 9 के 9 ग्रहों से अवतार प्रकरण से यही समझ में आता है कि हमको उस देवता को याद करना चाहिए जो ग्रहों से परमात्मा अंश प्राप्त करके अवतरित हुए। समझ लीजिए, क्योंकि क्यों उसको परमात्मा अंश प्राप्त करने का, और वो भी अंश
सूर्य से लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, चंद्रमा से लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ग्रहों से ही परमात्मा अंश लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पृथ्वी पर तो वही सर्वाइवल है जिसके अंदर 5 तत्व हों, और हमारे 5 तत्व ही तो हैं जो ग्रहों को बैलेंस करते हैं। 3 गुण 5 तत्व को ही तो जानते हैं हम लोग, किसी भी रूप में पढ़ाई करें। और परमात्मा अंश लेकर के आपको आना कहाँ है? पृथ्वी पर ही आना है, इसीलिए आपको ग्रहों से ही परमात्मा अंश लेना पड़ेगा। ठीक है ना? सर राहु छूट गया इसमें। 12 तो राहु से परेशानी है तो 12 स्तोत्र का पाठ करें। तो हमारा यही कहना है कि हम इसको कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी रामकृष्ण के संदर्भ में, नरसिंह के संदर्भ में या 12 बताया। आप लोगों को पता नहीं, हमारे किताब में तो नहीं है, आप लोग भी अभी नहीं पढ़े होंगे कि गुरुजी बता दीजिए हमारे देवता कौन है, कौन सा देवता बोलता है। देखिए ना, पूछते हैं लोग कि हम किसकी पूजा करें, तो हम तो बताते हैं कि आपके माँ बाप जिसकी पूजा करते आ रहे हैं आप भी उसी की पूजा कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ देवताओं की चर्चा अलग से नहीं किया गया है कि आप इन देवताओं का ही भजन कर सकते हो। हम लोग बहुत देवता को मानने वाले लोग हैं, इसलिए बहुत सारे देवताओं का भजन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और बाद में तो सब अहम ब्रह्मास्मि श्री कृष्ण ने बोला ही है, सब वही उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। आप हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं तो वो उन्हीं को जाता है, राम जी को चढ़ाते हैं तो भी उन्हीं को जाता है, और किसी लक्ष्मी को, सरस्वती को, किसी अन्य देवी देवता को, माता रानी को, भैरव बाबा को, किसी को भी कुछ भी चढ़ाते हैं वो सब श्री विष्णु को प्राप्त होता है। ये सब धर्म की बात है, आगे पीछे चलता रहेगा। एक तो ये हो गया कि ग्रहों से परमात्मा अंश लेकर के अवतरित देवता। छोटा मोटा हम लोग हिंदू हैं, थोड़ा बहुत अपने धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम ही सही, कुछ ना कुछ होना चाहिए। बाकी सभी ग्रहों के अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता है। तो अधिदेवता का मतलब होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता, ये कह सकते हैं। तो अधिदेवता दाहिने और प्रत्यति देवता बाएं निवास करते हैं, स्थिर होते हैं। तो ये हमारे यजुर्वेद में इसका वर्णन है। किसी दिन मैं आप लोगों को, ये एक छोटा सा बुक होता है, आप लोग नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम लिख लीजिए, जरूरी है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये गीता प्रेस का है, बहुत कम कीमत पे उपलब्ध है, खरीद के घर ले आइएगा। जो बाहर में रहते हैं वो जब इंडिया आइएगा तो यहाँ खरीद के अपने साथ ले जाइएगा। उसमें सबके अधिदेवता और प्रतिदेवता बताए गए। हमें रियल में सबका याद नहीं है, इसीलिए हम आपको यहाँ नहीं बताना चाहते। आचार्य जी ये है बुक वो। जी जी। गुरुजी बाहर वालों को भी मिल रही है अमेजोन पे, सो थैंक यू सो मच बताने के लिए। अच्छा, अमेजोन पे मिल रहा है? हाँ जी गुरुजी। तब तो बढ़िया है। लाल बिहारी मिश्र जी ने लिखा है, राइट?
गीता प्रेस का है, इतना ध्यान है। बाकी अब लाल बिहारी मिश्र जी का है कि किसका ठीक है है। ये नहीं। गीता Thank you. प्रेस और आप लोग गुरुजी याद इसको रखिएगा। बताने वाला कोई नहीं मिलता जी। शर्मा ये जी जो नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ये जो आप बताते हो ना, ये तो फिर कोई बताता ही नहीं ना। वो तो पता नहीं कौन सी चीज बता देंगे। ये पानी में कूदो, ये कच्चा बनियान वहां फेंको, ये करो वो करो। चलिए कोई बात नहीं। तो इसको ले लीजिएगा। तो उससे अपने घर में पूजा पाठ कैसे करें और थोड़ा उपाय वगैरह भी कैसे करें, इसकी भी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो हम जब कभी भी नवग्रह का पूजन करते हैं तो उसके देवता और अधिदेवता आदि का पूजन करते ही करते। ठीक है? तो जब आप पुस्तक देखेंगे तो वहां भी आपके समझ में आ जाएगा। और कभी हमने कहा कि लिखा देंगे तो लिखा ही देंगे। अब आ जाते हैं कि साधारण मनुष्य क्या करे, जिसको नित्य कर्म भी समझ में नहीं आए। तो साधारण मनुष्य क्या करे? तो सबसे पहला है कि मंत्रोपचार करे। इसके लिए वैदिक मंत्र के साथ साथ बीज मंत्र तक और लौकिक मंत्र जो समाज में प्रचलित है, जैसे कि कई लोग मानस की चौपाई पढ़ने के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोल देते हैं। तो ये सब भी करने से हमको लाभ प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो मंत्रोपचार में क्या करें? तो सबसे पहले साधारण है कि ग्रहों के मंत्रों का ही जप करें। पता नहीं हमको कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है, नहीं पता। बाद में पता चलेगा। अभी तत्काल ये समझिएगा कि आपको नहीं पता कि कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है। तो क्या करें? तो उन ग्रहों का मंत्र जप करें जिसकी महादशा और अंतर्दशा चल रही हो। एकदम जो साधारण से साधारण लोग जिस बात को समझ सकते हैं उस बात की बात बताएं। तो यहां पे हम लोगों ने यहां तक समझा। क्योंकि हमारे वैदिक में नहीं कहा जाता, लेकिन वैदिक बचने दिया तब तो। यहां कुछ वैदिक के सूत्र याद रख लिए, कुछ केपी के याद रख लिए, कुछ लाल किताब के याद रख लिए और परोस दिए हम आपको। आपका तो भला कभी नहीं होने वाला। ठीक है ना? लोग पढ़ाते भी इसी तरह से। डॉक्टर एस के तिवारी जी हैं हमारे क्लास में अभी। उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी विष नवांश के बारे में बताइएगा। मैंने 2 क्लास से उनको बोला कि तिवारी जी जानकारी लेकर के बताएंगे। तो तिवारी जी आपको कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जानकारी मिल गई। ठीक है, अगले क्लास में आपको बताएंगे। जी सर, जी सर। लेकिन ये हमारे पराशरी में नहीं है। जी समझ गए? जी तो लेकिन लोग प्रचारित इस तरह से कर देते हैं, आपको पता ही नहीं है पराशर का है या केपी का है या लाल किताब का है। जी उसके लिए अब आप मेहनत कीजिए। तो इस तरह से मिक्सअप कर दिए तो अब बहुत कठिन कार्य कर दिया गया है संसार सर, में। पुष्कर नवांश और विष नवांश दोनों सर। दोनों केपी में है। जी दोनों बता सकते हैं हम आपको, लेकिन चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। जी तो अब हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी बता देंगे हम आपको। ठीक है ना?
ये लोग एक एक शब्द को इस तरह से प्रचारित करते हैं और शब्द को बेच लेते हैं। उपाय में भी वही है। जी जैसे शर्मा जी ने बोला ना, कुछ भी बोल देंगे। पहले तो नदी में बहाने के लिए बोलता था, अब तो बोलता है संडास में डाल करके फ्लश कर दो, नाले में जाके डाल आओ। गंदा नाले में इस डाल दो। हाँ, इस तरह के उपाय भी बताए जाते हैं। तो चलिए, इससे बचने की जरूरत है। और आप मंदिर मत जाना, आप मछली मत खाना, मंदिर में आप लाल तिलक मत लगाओ, मंदिर में कुछ दान नहीं करेंगे। आपके ग्रह नीच के हैं तो आप मुझके मंत्र मत जपो, नीच के ग्रह हैं तो दान मत करो। ऐसे ही कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लिखा पढ़ा वो तो छोड़ दीजिए, उस समय जुबान पे जो आया वही बोल देते। यह है हमारे देश में उपाय की स्थिति। और ज्योतिष जैसे विज्ञान जैसे सब्जेक्ट का अगर इस तरह से लोग बोलेगा तो क्या हश्र होगा, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले मंत्रोपचार करेंगे। हमको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम जिस ग्रह की महादशा और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, दोनों के एक एक माला जपने के लिए बोल दीजिए, कुछ ना कुछ कल्याण हो ही जाएगा। और उसी का दान बता दीजिए। तो दान दिए घन ना धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कबीर जो कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म किसी को भी मानना नहीं चाहते थे, काकर पाथर जोड़ के, क्या भूल गए हैं हम इस कविता को, मस्जिद दही बनाए। मस्जिद लई मस्जिद बनाए। लियो बनाया, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदा। समझ रहे हैं ना? उन्होंने भी दान को अच्छा बताया है। लेकिन यहाँ कहेंगे कि आपका ये ग्रह नीच का है, इसका दान दे सकते हैं। उच्च के ग्रह का दान दीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। उच्च के ग्रह दान का दी दान उच्च का ग्रह का दान नहीं देते सर, और लग्नेश का दान नहीं करते। हाँ, वही, अब आप इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन ये नहीं है, ये गलत है। आप दान किसी का भी कर सकते हैं। दान करने से कोई नुकसान नहीं होता, सिवाय फायदा होता। क्लियर हो गया? ये मन में भ्रम दूर कर लीजिएगा कि इस ग्रह का दान करना है, इस ग्रह का नहीं करना, ये हमको बताना है कि नहीं बताना, ये नहीं सोचना। आपको जो दान कर रहा है आप उसको बोलिए, आप करते रहो, आपके लिए अच्छा है। यदि आपको बताना है तो पहला सिद्धांत हमारा वही है कि जो ग्रह दशा अंतरदशाओं में चल रहा है, रिजल्ट उसी से प्राप्त होना है, तो उसी का मंत्र और उसी का दान बता देंगे। जिसके मंत्र जप सकते हैं उसी के दान भी कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं। क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे, दान भी कर सकते हैं उसी ग्रह का जिस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। ये तो कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आंख बंद करके हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो रिजल्ट है वो महादशा और अंतर्दशा नाथ ही देने वाला है। तो इसीलिए दान उसी का करवाएंगे तो हमको नुकसान कहाँ से होगा? कहीं से नुकसान नहीं होगा। इसीलिए दान भी उसी का करें। तो मंत्रोपचार के बाद दान से उपचार करना चाहिए। और ये दो उपचार हम प्रायः लोगों को बताते हैं। ठीक है, ये दो उपचार आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं, पहले ये भी पता हो ना किसका दान करें और किसका मंत्र करें। इसको हम पत्रिका में कैसे समझें?
तो पत्रिका में जो ग्रह सबसे पीड़ित हो उसका मंत्र लगातार जपें, चाहे वो मेरे लिए अष्टमेश ही क्यों ना हो। ये नहीं देखना कि वो ग्रह भाग्येश है या नहीं है, ये नहीं देखना कि वो ग्रह लग्नेश है या नहीं है, ये नहीं देखना कि वो ग्रह पंचमेश है या नहीं है। वो 12 में से किसी भी भाव का स्वामी है, लेकिन यदि बहुत पीड़ित है तो मंत्र हमको उसी का जपना चाहिए। और उस मंत्र को जीवन पर्यंत जपना चाहिए। उस ग्रह का दान जीवन पर्यंत करना चाहिए। तो पीड़ित कैसे होता है ये सब चीज आप लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है। एक आध लोग अलग से जुड़े हुए हैं जिन्होंने एपीए नहीं पढ़ा, उनको लगेगा कि क्या पढ़ बता के निकल गए, पता ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में आप ये समझिए कि कोई भी ग्रह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अशुभ ग्रह के साथ हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ कर्तरी में हो, तो ये सबसे ज्यादा पीड़ित हो गए। तो पीड़ित हो जाने के बाद हमको उसका मंत्र जप करना है। कलयुग में जो जितना मंत्र बताया गया है उसका 4 गुना जप करना है। कई लोग 10 गुना बता देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका 4 गुना जप कहा गया है, ये करना चाहिए। हमको लगता है जीवेश जोशी बताएगा शायद 4 गुना जप के विषय में पढ़ा है तुमको या नहीं पढ़ाया अभी? हाँ, वो 4 गुना जब का सुना है, तो पढ़ा नहीं है अभी। अभी सुना है, ठीक है। तो इतना तो तब करना है जब किसी ब्राह्मण के द्वारा या हम संकल्प लेकर के जप करने बैठते हैं, तो 4 गुना जप करना है। उसका दशांश हवन करना है, उसका दशांश तर्पण करना है, उसका दशांश मार्जन करना है। और ये सब विधि से बचने के लिए कुछ नहीं करना है, 10% जप बढ़ा देना। कि 100 जप बताया गया तो 110 जप कर लेंगे, मंत्र जप कर लेंगे। 10,000 जप बताया गया तो 10,000 का दशांश मंत्र बढ़ा लेंगे, अर्थात 1,000 और मंत्र बढ़ा लेंगे, 11,000 जप कर लेंगे। क्लियर होगा? तो हमारा हवन करने का झंझट भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम एक आध माला से हवन करें ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ भी कर्म कांड वाले लोग आपको बहुत तरह की बातें बताएंगे। दशांश हवन करना किसी भी मंत्रों का अब साधारण घर परिवार में संभव नहीं है, घर काला हो जाएगा। 10,000 जप कर लिए तो 1,000 आहुति हो गया। 1,000 आहुति दीजिएगा तो घर में आप आग जला करके, तो आप समझ सकते हैं। और एक आहुति एक निवाले के इतना बड़ा होना चाहिए, एक निवाला जितना हम खाते हैं उतना निवाले के इतना बड़ा एक आहुति होना चाहिए। तो यज्ञशाला में ये संभव है। बाहर जो बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाते हैं और विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, गायत्री यज्ञ आदि जो करवाते हैं, तो वहां ये संभव है, घर में संभव नहीं है। इसीलिए दशांश जप संख्या बढ़ा लेना चाहिए। कई बार प्रश्न आता है कि पीड़ित होने वाले ग्रह का जप करना चाहिए या पीड़ित करने वाले ग्रह का जप करना चाहिए। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? पीड़ित होने वाले का जप करना है या पीड़ित जो कर रहा है उसका जप करना है। तो हम तो सबसे पहले बताएंगे ट्रीटमेंट उसी की जरूरी है जो बीमार है। इसका मतलब है कि जो पीड़ित हो रहा है उसका ट्रीटमेंट जरूरी है, उसका जप करो पहले। और पीड़ित करने वाले का भी जप
किया जाता है, किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अच्छा हो गया। जैसे कि आप रोग की तो दवा लेते ही हैं और ये जानते हैं कि ये इस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन भी ले लेते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से जो ग्रह पीड़ित है उसका तो जप होना ही चाहिए, और जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उसका भी जप होना चाहिए। किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। क्लियर हो गया? तो अब हम अलग अलग 9 ग्रहों के मंत्र, उसकी जप संख्या आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि ये तो सर्वसाधारण है, कई जगहों पे ऐसा उपाय लिखा गया है कि आप सोचेंगे इतना बड़ा उपाय हमारे सामर्थ्य में है ही नहीं। उसका अल्टरनेट भी है, उसका छोटा उपाय भी है, और वो भी उतना ही करता है। अर्थात भगवान जानते हैं ना कि अमीर भी है, गरीब भी है, मध्यम वर्ग भी है, सब है, सबको तो हम ही ने उत्पन्न किया हुआ है। तो आपकी वस्तु स्थिति क्या है ये ईश्वर को पता है। ये बहुत, जो हम बात बोल रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि आपको जितना सामर्थ्य है ना, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ कीजिए, ठीक है ना? ना उससे कम कीजिए ना उससे ज्यादा कीजिए, दोनों में दोष है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमेशा उससे कम करते हैं। भगवान के लिए वस्त्र चढ़ाना है तो चढ़ाने वाला वस्त्र ले आएंगे, उस वस्त्र का उपयोग पंडित करेगा। लेकिन ऐसी साड़ी, ऐसी धोती, ऐसा गमछा दे देंगे जो उपयोग रहित हो। पूजा के दुकान में जाएंगे, ये कितने का है, डाल दो। सामान भी वैसा ही, जैसे माता जी को श्रृंगार का सामान देना है तो एक पॉलीथीन में इतना सा शीशा है, इतनी बड़ी कंघी है, इतना सा बिंदी है, मतलब वो डाल करके डाल दिया और वो आप दान किए जा रहे हो या भगवान को चढ़ा रहे, कोई फायदा नहीं। आप खुद इतने बड़े शीशे में अपना शकल निहारते हो और भगवान के लिए इतना सा शीशा दे देते हो। आप लोग देखे होंगे, दुर्गा पूजा आता है तो लोग श्रृंगार का सामान खरीदता है, 20 रुपए का वो पैकेट ही मिल जाता है, 20 रुपए में सब चीज हो जाता है। और ऐसे यदि आपको हस्बैंड 2000 रुपया भी दे दे तो बोलिएगा एक ही क्रीम आएगा, दूसरा नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? अपने लिए तो उतना चाहिए, और इस माता जी को चढ़ाने के लिए वो बंडल 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला खरीद रहे हैं। उससे अच्छा है कि 2-4 सामान ही, सिंदूर बस चढ़ाइए, काजल चढ़ाइए, नेल पॉलिश चढ़ाइए, जो आप यूज करते हो वही खरीद के चढ़ा दिया, फिर अपने यूज कर लीजिए, मत दीजिए पंडित जी को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चढ़ाइए कम से कम उस उतना जितना आपका सामर्थ्य हो। हम अपने घर में ये प्रयोग करते हैं, सारे श्रृंगार सामग्री न चढ़ाओ, उतना सा चढ़ा लो जितना तुम्हारे सामर्थ्य में है। प्रयोग ब्राह्मण ले जाए तो ठीक है, नहीं ले जाए तो अपने घर में कर, कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद खाते हैं कि नहीं? भगवान को तो खाते नहीं है, लेकिन प्रसाद चढ़ाने के बाद कौन प्राप्त करता है? हम खुद प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि जितना सामान चढ़ाया वो सब ब्राह्मण का हो गया। ये तो हमारी उदारता है कि सब कुछ हम उनको दे देते हैं कि भगवान के नाम पे चढ़ाया, अब हम इसका उपयोग क्या करेंगे, ब्राह्मण उपयोग करेगा। उदारता है, दयालुता है आपका। बाकी आप उसके उपयोग कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कई लोग इसके लिए मना कर देते हैं। ब्राह्मण मना क्यों? अगर ये कह देगा कि आप स्वयं उपयोग करोगे तो अच्छा अच्छा चढ़ाएगा, पंडित जी को देगा भी नहीं, अपने सब रख लेगा, ठीक है ना? तो ये अलग बात, चलिए चलते रहता है। अपने लिए ज्वेलरी देसी के नाम, मिठाई कहते हैं अपने लिए देसी मिठाई और भगवान के लिए बताशा।
हाँ, अपने लिए आज देसी घी की मिठाई, भगवान के लिए पतासा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को 1100 रुपया दक्षिणा दे सकते हो तो 200 मत देना, 1100 ही देना, तभी आप पुण्य के भागी बनोगे। भगवान ये नहीं कहता है कि हमको तुम ज्यादा दे दो। अगर 1100 आपका सामर्थ्य है, तुम 2100 कभी मत देना कि वो फलाने ने पंडित भेज दिया है तो उसको 2100 देना है तो 2100 दे दे। इसीलिए ब्राह्मण कभी अब तो फिक्स करता है कि इतना दोगे तब तो जाएंगे, नहीं दोगे तो नहीं जाएंगे। क्यों? वो जानता है कि नहीं फिक्स करेंगे तो ये 500 रुपया दे के भगा देगा हमको। अब एक सत्यनारायण प्रभु की कथा वो जो कराए, आपने जैसा पंडित किया वैसा आप कथा करवा रहे हो, लेकिन उसके 2 घंटे तो लगे ना। अब 2 घंटे के 200 दे दो, 500 दे दो तो बड़ा दिक्कत हो जाता। ठीक है ना, कैसे उसका घर परिवार चलेगा? तो ऐसे में योग्य ब्राह्मण पंडित नहीं बनना चाहते क्योंकि उतना इनकम नहीं है। तो जिनको कुछ नहीं आता है वही तिलक लगा करके बैठ जाते हैं। 10 मंत्र याद है, हर कथा में वही 10 मंत्र चलेगा, वो 11वां मंत्र याद ही नहीं है, वो चलना ही नहीं है। तो यहाँ आपके लिए ये है, आप अपने यजमान को, अपने क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि आपको जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार दान कर सकते हैं। अगर हम तुला दान की बात करते हैं, आगे दान की भी बात हम करेंगे, तो मेरा वजन 70 किलो है, हमको 70 किलो अन्न दान करने का सामर्थ्य नहीं है, तो हम उसका दशांश कर लेंगे, 7 किलो कर लेंगे। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि सामर्थ्य है तो 70 किलो करेंगे। सामर्थ्य कैसे पता चलेगा कि हमको सामर्थ्य है कि नहीं? कि जितना दान करने पर आपको कोई मानसिक बोझ न लगे, वो आपका सामर्थ्य। समझ गए ना? जितना दान करें उसको ये नहीं हो कि 70 किलो चावल दान कर गया 7,000 रुपये लग गए, बड़ा दिक्कत हो गया। उससे अच्छा था कि 50 रुपया किलो वाला चावल दान कर लेते, 3.5 में हो जाता। लेकिन 25 रुपए वाला न करो कि जो खाया ही न जाए। ठीक है ना? तो दान भी वैसा करो जिसका उपयोग कर ले लोग। अगर उपयोग नहीं कर पा रहा है तो ऐसे दान करने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को। तो हम लोग पूजा पाठ में अब अपने अनुकूल ही चढ़ावा चढ़ावें, ब्राह्मण को दें, दान धर्म करें या पूजन सामग्री में खर्च करें, जो हमारे सामर्थ्य में है उसके अनुसार करें। उससे कम करने की जरूरत नहीं है, उससे अधिक करने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी न्यूनाधिक हो जाने पर भगवान माफ कर देते। ठीक है ना? तो इस हिसाब से करना चाहिए। चलिए, तो दान की भी बात आ ही गई, दान भी हम लोगों ने समझ ही लिया। क्या प्रश्न आ गया है रूबी मन में, बता दो। गुरुजी, हम एक कहानी सुने थे कि अष्टक वर्ग जो थे ना, वो उनके पिताजी कोई यज्ञ करते हैं तो वो ब्राह्मणों को मतलब बहुत ही बीमार गाय दान कर देते हैं। तो वो उस बात से वो अपने पिताजी से झगड़ा भी करते हैं कि ये मतलब ये गाय दूध देने वाली नहीं है, तो आप इसका दान क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मतलब बोला था कि मतलब वो चीज का दान करना चाहिए ना कि जो आपको प्यारी वस्तु हो। तो अष्टक वर्ग के पिता ने शायद उनको ही बोला था कि हम यमराज को तुम ही को दान कर दिए। ऐसा कुछ स्टोरी मैंने पढ़ा था गुरुजी। वो इस बात का नचिकेता, अपने पिता का विरोध करते हैं वो कि ये गाय तो नचिकेता की दूध नहीं कहानी देगी। थी। वो ये हाँ, वो नचिकेता, हाँ 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 हाँ, नचिकेता की कहानी थी गुरुजी। हाँ, उसमें वो बिना दूध देने वाली गाय का दान कर रहे थे वो ब्राह्मण को। वही याद आ गया गुरुजी अभी। हाँ, चलिए, अच्छी बात। तो चलिए वो सर एक छोटा सा प्रश्न है उसमें। हम ये कह रहे थे कि जैसे हम लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ क्या करें या
उधर अस्थाई का पाठ करें तो उसमें संस्कृत में भी दिया रहता है, हिंदी में भी दिया रहता है। तो हिंदी का अगर पाठ करें तो कोई उसका भी लाभ मिलता है, वैसे ही कि संस्कृत में ही पाठ करना चाहिए। लाभ हिंदी में भी पाठ करने का मिलता है, लेकिन संस्कृत में पाठ हो तो ज्यादा अच्छा, और आपके लिए पढ़ने में भी मन लगने लगेगा। जब संस्कृत सीख लेंगे और कोई भी चीज आप नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, किसको हिंदी में आता है बताइए? किसी को नहीं आता है, और बड़े आनंद से गाते हैं लोग। तो संस्कृत तो भाषा इतनी अच्छी है कि उसको यदि आ जाए आपके लिए तो आपका कल्याण हो गया, और अगर नहीं आता है तो हिंदी में भी करने का लाभ मिलता है, इसीलिए आप चिंता न करें। जी जी। गुरु जी, जप की संख्या क्या होनी चाहिए? कोई भी ग्रह पीड़ित है तो उसकी संख्या जप की सब बता देंगे आप। गुरु जी संस्कृत से जी रिलेटेड, बोलिए। जैसे संस्कृत पढ़ लेती हूँ मैं, लेकिन संधि में और उसमें थोड़ा जैसे त्रुटि अगर हो, मतलब तो वो एक डर लगता है कि कुछ मैं गलत ना पढ़ रही हूँ तो। आपका बच्चा तुतलाता था कभी? हाँ जी। मतलब हाँ आप सही तुतलाता होगा तो जी। आपको मजा आता होगा। हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन डर आप लगता पहले है हमारे बातों को सुनिए। हाँ जी। आपका जब बच्चा तुतलाता होगा तो आपको मजा आता होगा कि देखो कैसे बोल रहा है। हाँ जी। पानी को पा बोल दिया तो आप सोचते थे अरे बाप रे बाप कितना अच्छा बोल रहा है। हाँ जी। तो उसी तरह से यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो भगवान को मजा आता है कि देखो ये बोलने सीख रहा है, ओके ओके। ये प्रयास कर रहा है। हम्म। वहां लोग डराते हैं कि गलती हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ वो जी। हो जाएगा। नहीं, फिर हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ साथ में उसका, संस्कृत में हाँ, पढ़ कोई के। जरूरत नहीं है। आप संस्कृत पढ़िए जितना पढ़ना है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि वो आप लगातार पढ़ते रहोगे तो अपने आप करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ करेक्शन देता है। हाँ जी, ठीक है समझ गुरु। गए? जो नहीं पढ़ता, जो छोड़ देता है वो अलग चीज है। लेकिन संस्कृत आज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ो। हम दुर्गा सप्तशती में 5वीं क्लास से मैं पढ़ रहा हूँ, और आज भी कई शब्द ऐसे हैं जो आज करेक्ट कर रहे हैं, पहले गलत ही पढ़ते थे और पढ़ते बहुत स्पीड में है। तो अब वही। अपना स्पीड कम कर दिया है, तो हाँ अब जी। कहीं कहीं करेक्शन आ जाता है तो उसको करेक्ट कर रहे हैं, तो अब करेक्शन ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं हाँ कहाँ जी। 10 साल से पढ़ना शुरू किया और कहाँ 53 साल के एज में करेक्शन ले रहे हैं। हाँ जी गुरु जी। तो ये जब हम करेक्शन ले लेंगे, नहीं लेंगे तो भगवान उसकी त्रुटि नहीं रखता अपने मन के अंदर, बल्कि वो अच्छा। जैसे आप अपने बच्चे से प्रसन्न होते हो, वो तुतला कर बोलता है तो आप सोचते हो कि ये प्रयास कर रहा है, उसी तरह ईश्वर भी सोचता है कि हमारा बच्चा प्रयास कर रहा है हमारी भक्ति करने का। थैंक यू गुरु जी। वो गलत पढ़ने पर कोई दंड नहीं देता, ये बात गलत है, ठीक है ना? थैंक यू गुरु जी। निरुपमा शर्मा जी। आचार्य जी, जैसे नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो अष्टमी के दिन में जैसे हमारी सहेली और सखी है, हमको चूड़ियां और वो दे देती हैं, सिंदूर वगैरह, उससे कोई हम पर भार तो नहीं पड़ता? ना ना, कोई बात नहीं पड़ती। अच्छा। जीवेश। गुरु जी, प्रश्न तो नहीं है कोई भी। पिछले क्लास में आपने जो संध्या वंदन का महत्व बताया था, उसके पहले हम करते थे संध्या, पर मतलब इससे नियम से नहीं, कभी हो जाती कभी नहीं। जब से आपने बोला है उसके बाद से, पिछला संडे से आज संडे, तीनों कालों की संध्या हम कर रहे हैं, और अब छोड़ेंगे नहीं। बहुत आनंद आ रहा है तीनों कालों की संध्या करने में पूरा वैदिक तुम एक विधान से। साल करके देखो, एक साल करके बहुत देखो ना कितना मजा आएगा। अभी आ रहा है गुरु जी, 7 दिनों में मजा आ गया हम्म, चलो अच्छा है। तब हम लोग अलग अलग ग्रहों का मंत्र, मंत्र संख्या आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मंत्र कई प्रकार के बताए गए हैं, आप लोग जानते हैं। वैदिक मंत्र है, लौकिक मंत्र है, बीज मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, साबर मंत्र है। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार के मंत्रों की चर्चा कर लेंगे, वैदिक, लौकिक और बीज मंत्र। तांत्रिक और सावर मंत्र की चर्चा नहीं करेंगे, उसके विषय में हमारी जानकारी नहीं है, और सावर मंत्र और तांत्रिक मंत्र हम आपको जपने के लिए कहेंगे भी नहीं।
वो किसी न किसी गुरु के सानिध्य में ही करना उचित होता है। ठीक है, तो हम लोग तंत्र वाम साधक नहीं बनेंगे, हम लोग दक्षिण साधक बनेंगे। क्लियर हो गया? तो वाम साधना में स्थावर मंत्र और तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है, तो वो मंत्र हम आपको नहीं बताएंगे। बाकी 3 प्रकार के मंत्र हैं, लौकिक हैं जो सभी जानते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर, है वैदिक लेकिन लोक में प्रचलित हो गया है, अब इसको सब जानते हैं, तब ये लौकिक मंत्र में भी काउंट होता है। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह है वैदिक मंत्र, लेकिन अब लोक में सब जान गए तो ये लौकिक में आ गया है। ठीक है, और बीज मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः, यह बीज मंत्र। तो वैदिक मंत्र को छोड़ करके आम जन सभी लोग लौकिक मंत्र और बीज मंत्र को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक मंत्र को थोड़ा सा मार्जन आदि करने के बाद, आत्मशुद्धि करने के बाद, है ना, ओम नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, जल डाला, जल पिया 3 बार, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतो पिवाय समृत पुंडरीकाक्षसा वाय अभ्यंतर सूचि, सिर पे जल डाला, अपने आप को शुद्ध किया। ठीक है ना, फिर अपने आसन का शुद्धिकरण करते हैं, फिर अलग अलग चुटिया बनाते हैं, पवित्री धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, सबके मंत्र करके फिर मंत्र जप पे बैठते हैं। ठीक, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करना है इनको, बीज मंत्र या लौकिक मंत्र कर लेना। क्लियर होगा? तब सूर्य के लिए जो वैदिक मंत्र है आप लोग लिखिएगा नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ चला जाएगा, तो इसीलिए वो सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जितना वातावरण में गंदगी फैला हुआ है उससे बचने का प्रयास कीजिए और खुद से समझने का इसको प्रयास कीजिए। तो सूर्य का मंत्र है आ कृष्णेन रक्षा वर्तमानो निवेशन मृतम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्, ये वैदिक मंत्र है। और कहेंगे क्या एक ही वैदिक मंत्र होता है क्या? नहीं, कई प्रकार, कई वैदिक मंत्र होते हैं, कई वैदिक मंत्र। लौकिक मंत्र भी कई हो सकते हैं, बीज मंत्र भी कई हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है। लेकिन आपको जो पता है या जो आप जान रहे हो, सीख रहे हो, उसी को यूज करो, ज्यादा वो उपयुक्त। अब बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, बीज मंत्र में ही आता है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इसकी जप संख्या कितनी है? 7000। कलयुग में कितना करना चाहिए? 28,000, 7 28, 7 4 जा 28। इसका दशांश हवन करना चाहिए। 7000 मंत्र जप कर रहे हैं तो 700 दशांश हो गया, 10वां हिस्सा। और 28,000 मंत्र जप कर रहे हैं, 2800 दशांश हो गया, वो कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चंद्रमा के मंत्र हैं। दशांश का मतलब गुरुजी की जैसे 2800 बार आहुति देनी पड़ेगी हवन में? नहीं नहीं, मंत्र संख्या जप में बढ़ा लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, 28,000 प्लस तो 28,000 हवन ना प्लस करें तो? हाँ, हवन ना करें तो 28,000 प्लस 2800। उसके बाद भी अगर हवन करने की इच्छा हो तो जरूर करें, एक माला से भी हवन कर लेंगे तो वो पूर्ण उतना ही फल आपको मिलेगा। क्लियर हो गया जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब चंद्रमा। गुरुजी एक सवाल है, क्या इनका कोई ड्यूरेशन भी होता है कि ये एक हफ्ते में या एक महीने में ऐसे खत्म होने चाहिए, या जितना लंबा आपको समय लगे सामर्थ्य के हिसाब से? स्वयं कर रहे हैं तो करते रहिए, अगर पंडित को बुला के बिठाए हैं तो जितना जल्दी करवा के समाप्त कर लीजिए वो अच्छा। ठीक है गुरुजी। क्लियर हो गया? स्वयं कर रहे हैं, मान लीजिए अपने कर रहे हैं, अब रोज हमसे 1 घंटा थोड़ी बैठा जाएगा, 15 मिनट बैठेंगे, आधे घंटे बैठेंगे, तो उसके हिसाब में आधे घंटे बैठेंगे ओम गृहिणी सूर्याय नमः तो 15 माला हो जाएगा, 1500 बार हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 28,000 प्लस 2800, 3,000 प्लस मंत्र हो जाएंगे, 32,000 से ऊपर। तो उसको करने में अब हमको लग गया 2 महीना, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा करने के बाद भी एक मंत्र करते जा रहे हैं, एक माला करते जा रहे हैं, जब तक दशा अंतर्दशा चल रहा है तब तक करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ठीक है। लाभ ही मिलेगा। तो और गुरुजी गुरुजी क्या संकल्प में दो क्या ग्रुप बोलेंगे दो फिर यथाशक्ति? सूर्य के लिए संख्या मैंने 7,000 बताया, 7,000। गुरुजी 2 ग्रहों के एक साथ आप मंत्र पढ़ सकते हो संकल्प लेके, या एक समय पे एक ही करना चाहिए? ना ना, 2 ग्रहों का क्यों, 5 ग्रहों का पढ़, 9 ग्रहों का पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। नीलम कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? गुरुजी कुछ ऐसा दिन होता है क्या कि सूर्य का इस दिन शुरू करना है, चंद्रमा का इस दिन, और हाँ, कोई? ये कर सकते हैं, सूर्य का मंत्र रविवार को के दिन शुरू करना चाहिए। ओके गुरुजी। और टाइम जैसे मॉर्निंग, और वही जो आपने जो पिछली बार टाइम बताए थे हर 3 समय का जो है प्रातः काल का ही समय उपयुक्त होता है, चाहे आप गुरु के मंत्र करें या शनि के मंत्र करें, लेकिन वर्तमान समय में शास्त्रों में दिया गया है कि हम शनि के मंत्र को रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रात्रि बलि ग्रह है, ओके इसीलिए रात में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सारे मंत्रों को ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो हमको किसी प्रहर को देखने की जरूरत नहीं है। ओके। क्लियर हो गया? या एंड गुरुजी जैसे यज्ञ करना है, जैसे सूर्य का हो, तो अगर वो संडे को अगर हम खत्म करते हैं वो भी अच्छा होगा, या किसी भी दिन खत्म हो बिल्कुल यज्ञ? बिल्कुल, संडे को खत्म होता है तो अच्छा है। ओके, थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी हवन के लिए जैसे हम लोग को फिर तो अग्निवास भी देखना पड़ता होगा ना? जी हाँ, अग्निवास देखना पड़ता है, तो वो पंडित जी देख लेंगे। ठीक है, सर आप ये लोगों को अग्निवास देखना होगा तो अगले मुहूर्त के क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ शिववास और अग्निवास सब सिखाएंगे। जी गुरुजी। क्लियर है जी? रंजीत आचार्य पटेल जी, जी बताइए क्या प्रश्न? सर इसमें दिशा और स्थान का भी मूल्य है क्या, जब जब के लिए? हाँ, घर में जैसे करेंगे तो सामान्य फल, गंगा नदी के किनारे करेंगे तो 2 गुना फल, गौशाला में करेंगे 3 गुना फल, देवता के स्थान में करेंगे, मंदिर में करेंगे तो 4 गुना फल, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। गुरुजी चाहे घर का ही मंदिर हो? दिशा के लिए गुरुजी, दिशा दिशा के लिए? दिशा का कोई दिक्कत नहीं जी। नीरज मलिक जी क्या कह रहे थे आप? मैं पूछ रहा था गुरुजी, चाहे अपने घर के ही मंदिर स्थान पर करे तो भी वो मंदिर स्थान ही काउंट होता है, या स्पेशल मंदिर में नहीं, जाके? वो घर काउंट होता है, मंदिर स्थान ठीक काउंट नहीं। ठीक है गुरुजी। प्रवीण उमरानिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये जो राहु का मंत्र है तो उसमें कई लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। एक तो ओम राम राहवे नमः, या ओम रम राहवे नमः? राम राघव। ओम राम राहवे नमः। अच्छा, दूसरा सर, ये जप करने बैठते हैं तब उषा का आसन होना चाहिए और उसके ऊपर उनका आसन होना चाहिए? कुशासन बाजार में उपलब्ध नहीं है, जो भी है वो अलग अलग घास फूस का बना हुआ है, इसीलिए आप उसको कुशासन मान करके मत चलिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कंबल का आसन बनाइए, अच्छा गद्दादार आसन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर ऐसा भी बोला जाता है कि एक माता जी के जब जप करते हैं, जैसे देवी माता के,
तो उसमें लाल कलर का आसन बिठा के ही उसके ऊपर बैठ के करा जा सकता है। वो अपना सूत्रों विचार का है, वो अपना विचार है कि लाल कलर का आसन भी बिछा सकते हैं, लाल कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम साधारण वस्त्र और आसन पे भी बैठ के करते हैं तो हमको उतना ही फल प्राप्त होता है। ओके। पर कई जगह में सर ऐसा भी होता है ना कि आसन के भी नियम होते हैं कि ये आसन पे बैठे तो सबसे पहले आसन सिद्ध करना चाहिए। वो आपके लिए, गृहस्थ के लिए लागू नहीं होता है, वो ब्राह्मणों और सन्यासियों के लिए लागू होता है। हमारे लिए क्या लागू होगा? हम तो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, इसीलिए आपका नाम हो रहा है, इसीलिए हम आपका नाम जप रहे हैं। हमको तो सिर्फ नाम लेना है, हम तो गृहस्थ हैं। जिनको मोक्ष चाहिए वो बहुत कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, समझ गए नहीं, ना? और किसी सिद्ध करनी है। आपके लिए अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है तो उसके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि वो इतना जप करे कि आपको लाभ मिले। इस प्रकार से अपने जीवन को रखे कि वो जब जप करे अपने श्रीमुख से तो उसका आपको लाभ मिल जाए। इतना संयमित वो ब्राह्मण होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, और उसमें सर एक बात ये भी है ना कि 1.25 लाख जाप करे तो ये सिद्ध हो जाते हैं। और कोई भी मंत्र अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग संख्या सिद्धियों की भी बताई गई है, उसको कभी समझा जाएगा। निरुपमा शर्मा जी, आप अब बताइए क्या प्रश्न है? आचार्य जी, जब हम कोई माला करते हैं ना तो कई बार इतना खो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता कि हमने कितनी माला कर ली। वो एक्यूरेसी रखने के लिए क्या कोई सरल विधि है? कोई दाना रखिए, उसको एक माला किया तो एक काउंट करके अलग, सुपारी रखिए एक काउंट अलग कर दिया, ठीक है ना? वो कर सकते हैं। बाकी सब भगवान के लिए ही, क्या नहीं करना किया तो कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, ठीक है ना? अमित जी, अमित जी आपने हाथ खड़े किए हुए हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये मेरा सवाल है, जैसे बोला था कि एक ही जगह पे बैठ के करना है, एक ही समय पे जाप करना है, ऐसा भी कोई नियम है क्या? नहीं, समय में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्थान में भी? स्थान में भी। अब अगर हम मान लीजिए हम जप नित्य करते हैं, जी। आज दिल्ली में है तो दिल्ली में बैठ के जप कर रहे हैं, कल गांव चले गए तो क्या करें, वहां छोड़ दें? हाँ, वही मतलब जैसे हम लोग का टूरिंग जॉब है, मान लीजिए मैं कोई मंत्र उठाता हूँ तो फिर होटल में ही बैठ के करना पड़ेगा। इसीलिए तो हमने कहा कि होटल में बैठ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बिस्लरी का बोतल खरीदते थे, उसी से संध्या कर लेते थे कोई उपाय भी होटल नहीं में बैठ करके, समझ गए ना? जी। एक टाइम का संध्या करना है, बिस्लरी के बोतल से ही संध्या हो गया, फिर उसको उठा के पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कहाँ गंगा जल, कहाँ वो सामान लाएंगे? नहीं हो रहा है, उसी से जितना हो रहा है उतना कर लिया। जितनी शक्ति उतनी भक्ति। बिल्कुल। सर, तुलसी से माला से किया जाएगा जाप या कोई भी माला से किया जाएगा? देखिए, हम आप लोगों को बताएंगे, अन्य किसी भी माला से श्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला होता है, उसमें कतिपय दोष नहीं पाया जाता। तुलसी की माला से करते हैं तो आप मांस मछली वगैरह वगैरह का पालन न करते हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप मांस मछली वगैरह का पालन करते हैं तो तुलसी की माला को छूना भी आपके लिए मना है, ठीक है ना? तो ऐसा कहा जाता है, इसीलिए सबसे अच्छा होता है रुद्राक्ष की माला। कोई भी मंत्र उस पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी कहने के लिए तो कहते हैं कि हकीक काला हकीक की माला से शनि का मंत्र जप करो, है ना? रुद्राक्ष की माला से देवी का मंत्र जप करो, मूंगा की माला से हनुमान जी का और मंगल का मंत्र जप। इतना कहाँ से लोग जुगाड़ करेगा भाई? स्फटिक की माला से चंद्रमा का या शुक्र का मंत्र जप करो, तो ये सब संभव नहीं है। एक रुद्राक्ष की माला रखिए, सबका जप कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए, चंद्रमा का मंत्र होता है ओम इमं देवा असपत्नम गुम सुवध्वम महते छत्राय महते ज्येष्ठयाय महते। इस तरह से इसका ये वैदिक मंत्र है, बहुत लंबा है।
बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, कितना साधारण है। और दूसरा बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इसकी जप संख्या है 11,000। कलयुग में इसके 100% ताकत प्राप्त करने के लिए 44,000 और 4400 दशांश अधिक कर लेना। ठीक है। आयुष्मान पराशर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर नमस्ते। नमस्ते। सर ये रुद्राक्ष की माला आपने बेस्ट बताई, और सर ये कर माला पे हाथ की जो माला रहती है ये सबसे अच्छा है। हाथ की माला, कोई माला नहीं है तो हाथ की माला से कीजिए, कर माला से कर दीजिए। उसमें मूर्धा का ध्यान रखिए, ये दोनों मूर्धा है तो इसका ध्यान रखिए। जी सर, इस वाले से कर लेते हैं। जी यहाँ हाँ, से वो करमाला का यहाँ से शुरू करके। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में करमाला का भी वर्णन दिया हुआ है, वहां से कीजिए, वो ठीक। वहां जी देख सर। लीजिएगा जाके। जी सर। आगे आ जाते हैं अब मंगल का। सर आपने अभी चंद्रमा का बीज मंत्र बताया ओम सोम सोमाय नमः, ये उसके पहले भी एक और मंत्र बताया लौकिक बीज मंत्र। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ठीक। 11,000 इसका जप संख्या है। तो हमने बताया कलयुग में मल्टीप्लाइड बाय 4 करके लोग करते हैं, तो इसको कर लीजिए। आगे बढ़ लेते हैं। मंगल। ओम अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पति पृथिव्यायम अपागुम रेतागुम से जिन्वती, ये इसका वैदिक मंत्र है। बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। जप संख्या है 10,000। तो 4 से गुना कर लेंगे तो 40,000 हो जाएगा, और 4,000 उसमें दशांश जोड़ देंगे तो 44,000 जप कर लेंगे तो हमारा मंगल का जप पूरा हो जाएगा। आ जाइए बुद्ध का। वैदिक मंत्र ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृहि तुमिष्ठा पूर्ते सगुम सृजे थामय च, लंबा है। ठीक है। तो ये तो पंडितों को बुला करके ही कराते हैं, तो वैदिक मंत्र कराते हैं। अपने से करना है तो बीज मंत्र ओम बूम बुधाय नमः। ओम बूम बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। जप संख्या लिख लीजिए 9,000। कलयुग में 36,000 कर लेंगे और 3600 अधिक कर लेंगे। गुरु के मंत्र। ओम बृहस्पतये अति अदयो अरहाद द्युम द्विभाति कृत मुज्जनेषु, इस तरह से है। बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। उसी प्रकार से दूसरा मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। जप संख्या है 19,000।
और 10 चतुर्थांश 4 गुना बढ़ाएंगे तो 76,000, 1976, 76,000। और 7600 दशांश अलग से बढ़ा करके कर लेंगे। शुक्र के बीज मंत्र, वैदिक मंत्र हैं ओम अन्नात परिस्तुतो रसम ब्रह्मणा व्यपित पिबत छत्रम पय और सोमम प्रजापति, इस तरह से है। बीज मंत्र है, उसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसका 16,000 मंत्र करना है तो 4 गुना करना है तो 64,000, 16 चौकी 64 और 6400, 64,000 जो अंग्रेजी में जानते हैं वो 64,000 समझिएगा। 16,000, 64,000 और 6400 दशांश बढ़ा करके हम जब पूरा कर लेते हैं। शनि के मंत्र। ओम शम नो देवीर्भिष्ट आपो भवन्तु पीतये। ओम यो शम योरिभिस्त्रवन्तु नः। ये छोटा सा ही इसका वैदिक मंत्र भी है। बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। जब संख्या है 23,000, तो 92,000 4 गुना हो जाएगा, 92,000 4 टाइम्स हो जाएगा और 9200 उसका दशांश बढ़ा लेंगे, हमारा पूरा हो जाएगा। अब राहु का मंत्र। ओम कया नश्चित्र आभुवदूति सदा वृद्धा सखा कया सचिष्ठया वृता। बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। यह जो राम शब्द है उसमें मौ का उच्चारण आधा होगा, राम राहवे नमः, मौ में हलंत हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। जब संख्या है 18,000, पहले 4 गुना बढ़ाएंगे तो 18 4 जा 72, तो 72,000 बढ़ा लेंगे और 7200 और कर लेंगे जो दशांश होता है, ताकि हमको हवन करने की आवश्यकता भी ना पड़े। केतु के मंत्र। ओम केतुम कृणन्न केतवे पेशो सूर्यो अपेशसे समुख ख समुखद वीर जायथा।
बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः। और बीज मंत्र लिखना है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। इसमें जो श्राम होगा वो दंत सौ वाला होगा। सत्रह हजार जप संख्या है, 17,000। इसका 4 टाइम्स ज्यादा करेंगे तो 17 4 जा 68,000 और 6,800 दशांश बढ़ा लेंगे तो हमको हवन करने की आवश्यकता नहीं। ये सबसे सटीक, सबके लिए सरल और समुचित उपाय है। तो आप लोग हमेशा से इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया? इसी को ध्यान में रखिएगा। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। बताइए जीवेश जोशी जी, क्या प्रश्न है? गुरुजी, अभी तो बहुत सुनने में आया कि ब्राह्मण जातक के लिए जब करवा रहे हैं तो ब्राह्मण मंत्र करवाओ, किसी क्षत्रिय के लिए करवा रहे हैं तो पौराणिक मंत्र कराओ, बाकी के लिए ये कराओ। तो ऐसा कुछ है या किसी भी जातक के लिए कोई भी मंत्र जब करवाया जा सकता है? बड़ा प्रॉब्लम है ब्राह्मणों का कि ब्राह्मण जातियों में बांट देता है, जबकि ऐसा नहीं। अगर ब्राह्मण मंत्र कर रहा हो हमारे लिए, वो वैदिक मंत्र करे। बाकी हम यदि गृहस्थ हैं तो हम वैदिक मंत्र ना करें। उतना समय हमारे पास, उतना अच्छा उच्चारण हम कहाँ से लाएंगे? तो बीज मंत्र कर लें, ये कहा जाना है। अगर मान लो कोई ब्राह्मण ही बीज मंत्र करके दे दे, पैसा ले ले वैदिक मंत्र का और बीज मंत्र करके दे दे, अंतर है ना दोनों में, समय का अंतर आ जाएगा, तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। गृहस्थ को साधारण बीज मंत्रों का, लौकिक मंत्रों का शरण लेना चाहिए। और यदि आप गृहस्थ होकर के ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो आप उनसे वैदिक मंत्रों की अपेक्षा करें कि वो वैदिक मंत्र आपके लिए करे। क्लियर हो गया? बाकी इसके लिए उस जाति के लिए, उस जाति के लिए, ये भूल जाओ कहना। ठीक है ना? जी सर, दूसरा वैदिक मंत्र ये भी आता है ना? ये इलेक्शन में काम आता है। ब्राह्मण कमल छाप को देगा, क्षत्रिय हल छाप को देगा, और कौन किसको देगा, ये वो लोग करें, हम लोगों के लिए नहीं। लेकिन आजकल लोग कोई भी चीज बोल करके, कोई भी चीज लिख करके, एक मिनट का रील बना करके सोचता है कि बहुत सफल हो जाए। ठीक है ना? उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यानी किसी भी यजमान का करवाना तो हम वैदिक करवा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं हाँ है। बिल्कुल। शर्मा जी वैदिक मंत्र बताएं। ये आ रहे, सबके पास आएंगे, हाथ उठा दीजिए सिर्फ। जी हाँ शर्मा जी। गुरुजी, मैं एक बात कह रहा था कि जैसे एक पुस्तक है स्रोत रत्नाकर, हाँ, उसमें जो मंत्र हैं वो वैदिक हैं, या क्योंकि उसके मंत्र तो लघु भी हैं, सूर्य का जपा, कुसुम संकाशम, ऐसे करके छोटे छोटे भी हैं, बहुत सारे मंत्र हैं उसमें। वो वैदिक नहीं है। अच्छा, तो उन्हें कर सकते हैं गुरुजी? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते। अच्छा गुरुजी, मैंने उसमें पुस्तक में एक पत्नी का मंत्र भी देखा, पत्नी प्रसन्न करने का भी, ये मुझे पहली बार ही वहां मिला। हाँ तो ये तो सबको करना चाहिए, किसी की भी पत्नी प्रसन्न नहीं रहती। नहीं, मैं तो दंग रह गया जी। मैंने कहा ये क्या मैं 2 बार देखा उसे, मैंने कहा ये सच में ही लिखा हुआ है क्या है, लेकिन है सर उसमें आखिरी पन्नों में। बिल्कुल होगा सर। हाँ तो उन्हें तो बिना डर के ही कर लें जी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बिना डर के कर लें, और करना जरूरी है, इस समझ के कर लें। ग्रह से पहले पत्नी वाला कर लें गुरुजी। जी सर जी। सर पति प्रसन्न करने वाला भी है क्या? हाँ क्यों नहीं। है पत्नी वाला ही,
मैंने तो किताब देखी थी। सारा है। दुर्गा अर्चन पद्धति में कई प्रकार के मंत्र लिखे गए हैं, आप लोग उसका अनुसरण करें। कई दुर्गा अर्चन और शिव अर्चन अलग से पढ़ा देंगे आप लोगों को। बाकी तो सब अब अगले क्लास में दान बताएंगे, दान क्या क्या करना चाहिए। अमित जी, क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। गुरु जी 3 टाइप के अपने मंत्र था, एक वैदिक हो गया और 2 हमारे बीज मंत्र हैं। तो इनमें से जी। किसका बीज, आप वो तो बता दिया आपने कि बीज मंत्र हम लोग को जाप करना चाहिए गृहस्थ को। तो बीज मंत्र में से कौन सा बीज मंत्र करें? जो आपको सुलभ हो जाए वो कर लीजिए। मतलब दोनों ठीक है में ना? बात बराबर है? कोई अंतर नहीं, बात बराबर। अंतर तो हमारे भाव में है, मंत्रों में कोई अंतर नहीं है। हम किस भाव से और कितना तन्मयता से करते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी। मंत्र कर रहे हैं और चिंता है कि बेटे का स्कूल का फीस नहीं गया है, आज जाते समय देते जाएंगे, आज बॉस बिगड़ा है, आज देखो आज क्या क्या करता है। तो जब मंत्र करने बैठे तो मस्त होकर के बैठ जाए, सब कुछ भूल करके। पहले अपना 10 मिनट करना हो, 5 मिनट करना हो, 2 मिनट, 1 मिनट करना हो, जितना देर भगवान का स्मरण करना हो, सब कुछ भूल करके 1 मिनट तक ध्यान लगा दीजिए उनका। ये बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। गुरु जी जब के समय ही सब कुछ याद आता है। हाँ, जैसे ही दिमाग शांत होगा, मतलब जब शुरू करेंगे आने भूल दीजिए, जाएंगे जाने सारी चीजें। दीजिए। आप हमेशा आप बरबस जो है अपने मन को वहां से हटाने का प्रयास कीजिए, रोकिए मत उसको। रोकिएगा तो और ज्यादा आने लगेगा। पत्नी से कल क्या बात हुई थी, आपने उसको डांटा नहीं, ये बात याद होगा तो पूजा करके उठते ही वो डांटना शुरू कर दीजिएगा। तो सब बात आने दीजिए और जाने दीजिए, रोकिए मत किसी को। आप बस कोशिश ये कीजिए कि हमारा मन जो है वो ईश्वर में लग जाए, रम जाए, ये प्रयास करना चाहिए। बाकी तो वो तो आता जाता रहेगा, वो सब ठीक है। जी नीलम कुमार जी। गुरुजी मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो कि मैंने जैसे कहीं पे पढ़ा कि हम मंत्रों को लिख भी सकते हैं, उसका फल कुछ ऐसा होता है कि उसका अलग से कुछ फल होता है, या फिर जप करना ज्यादा बेटर है या लिखना जप कुछ? करना ज्यादा बेहतर है, लिखने में समय बहुत लगेगा और कागज की भी बर्बादी होगी, इसीलिए जप कीजिए। ओके। और गुरुजी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मुझे अपनी बेटी के लिए अगर मंत्र करना है तो कुछ ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं उसके लिए, और ऐसा कर मन सकते से हैं? मानसिक संकल्प ले लीजिए कि हम अपने बेटी के लिए कर रहे हैं। आपको और संकल्प लेना थोड़ी आएगा, बाकी हम बाद में संकल्प मंत्र लिखा देंगे। ओके संकल्प कैसे लिया जाता है वो बता देंगे, लेकिन आप मानसिक संकल्प लीजिए कि हे भगवान, ये वाला मंत्र हम अपने बेटी के लिए कर रहे हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करो। ठीक है ना? थैंक यू। विशाल गोस्वामी जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये अभी जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि किसी की एमडी एडी जो भी चल रही हो उनका मंत्रों का जाप करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का एमडी एडी शनि की चल रही है या मंगल की चल रही है, मतलब एक ही चल रही है, महादशा भी वही और अंतरदशा भी वही, तो उस केस में वो शनि का मंत्र 2 बार कर ले या जितना वो चाहता है एडी के लिए उतना कर ले? हाँ हाँ, ज्यादा कर ले, संख्या बढ़ा ले, क्या दिक्कत। दूसरा एक सवाल और था, ये जो गुरुजी आपने जो मंत्र बताए हैं इनका क्या पीडीएफ मिल पाएगा क्या? हाँ वो मिलेगा, क्लास खत्म हो जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा सर। एक सवाल और था, मैं मिस कर गया, फिर पूछ लूंगा। कोई बात नहीं। नीरज मलिक जी। गुरुजी नमस्कार। एक सवाल ये है कि कई कई बार कुछ पंडितों ने हमें पास्ट में बताया कि ये वाला इस ग्रह के मंत्र मत करो, ये नुकसान हो जाएगा आपको। कि जैसे मंगल का बोलते हैं, अरे मंगल तो आपका ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, आपने मंत्र पढ़ दिए थे और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। तो सवाल ये है, क्या किसी ग्रह के मंत्र आप अच्छी भावना से भी कर रहे हो तो क्या नुकसान हो सकता है? क्या वो बात में सत्य है? ये गलत है, वो हमेशा वर मुद्रा में रहते हैं। ओके। आप किसी के मंत्र अधिकस्य अधिकम फलम, उस पंडित को बोलिए कि हर मंत्र के लिए लिखा गया है अधिकस्य अधिकम फलम, कि जितना अधिक करोगे उतना अधिक फल मिलेगा।
तो किसी भी ग्रह का मान लीजिए जी सर, पीड़ित और किसी भी पीड़ित ग्रह करने का। वाला अलग है। मान लो मैं अपने करियर में या अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ चाहता हूँ, तो उनके जो कारक तत्व वाले ग्रह हैं और मैं उनके जाप करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा, फायदा ही होगा, चाहे वो पीड़ित है या नहीं। कभी नुकसान नहीं होगा, आप करते रहिए, आपको कभी नुकसान ठीक नहीं है, होगा, ये विश्वास करके चलिए। थैंक यू सो मच। सर विशाल। आयुष्मान पराशर जी। सर मैं ये शनिदेव का ये आपने मंत्र बताया, ओम प्राम प्रीम प्रोमशा शनैः नमः। मैं करता था सर, ओम प्राम प्रीम प्रोमशा शनैश्चराय नमः। गलत करता था क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही है, कोई बात नहीं। जी सर। रंजीत पटेल जी। सर ये मंत्र के साथ क्या यंत्र बनाना भी जरूरी है? वो आगे बताएंगे, आज अभी यंत्रोपचार भी बताएंगे। ठीक है अश्विनी अग्रवाल जी। ये केतु के मंत्र जप संख्या कितनी बताई थी आपने? 18,000 बताया होगा। अच्छा, नहीं, केतु का 17,000, 18,000 राहु का। हाँ मैं मिस कर गया था, मेरे को लगा कि शायद ये वो गलत हो गया है मुझसे। 17,000 केतु, 18,000 राहु। जी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी विशाल गोस्वामी जी कुछ पूछना चाह रहे थे? सर जैसे कोई जातक है जिसमें मेरा भी प्रबल विश्वास है कि जो महामंत्र जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण या राम राम का ही जाप निरंतर कर रहा है, तो उनको ये जो नवग्रह मंत्रों की उपचार विधि या इनका जाप या इनका, मेरे हिसाब से वो जो कर रहा है वो सर्वोत्तम है। उससे किसी और मंत्र की मुझे तो नहीं लगता कि कोई आवश्यकता होगी, या इससे कुछ विचार इतर है। इसको इस तरह से समझिए कि आप रोज ही रोटी चावल खाते हो, किसी किसी दिन मिठाई खाने का भी मन करता है, ठीक है ना? तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्वाद बदलने की बात है, हम ये कहते हैं कि हमारा समय परिवर्तित होता है, और ऐसे होने वाले परिवर्तन में महामंत्र के साथ साथ यदि हमारे छोटे मोटे मंत्र भी बीच बीच में आते रहे और जाते रहे तो वो अच्छा है, ठीक है ना? महामंत्र को छोड़े ना, हम ये कहेंगे महामंत्र छोड़ करके आप इसको में लग जाए, ये नहीं कहेंगे। ये हमको समयानुसार करना चाहिए। आप किसी के यहाँ जाते हो, आप घर में रहते हो, लुंगी धोती बनियान पहन के रहते हो, टी शर्ट डाल लेते हो, हाफ पैंट डाल लेते हो, किसी के यहाँ जाते हो तो पैंट शर्ट डाल लेते हो कि नहीं डालते? तो वो किसी का विशेष समय आया है, शनि का दशा आया है, शुक्र की दशा आई है, तो उस विशेष पीरियड में हम विशेष कुछ कर लेते हैं, तो ये समझ करके हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम महामंत्र कर रहे हैं तो सिर्फ महामंत्र ही करें, दूसरा मंत्र करें ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन है, यहाँ खाने के साथ साथ दवाई खाना भी जरूरी है, समझ रहे हैं? तो उसी तरह से मंत्र को भी समझिए कि महामंत्र आप भोजन कर रहे हो, तो ये जो मंत्र कर रहे हो ना, ये दवाई है, बीच बीच में लेना जरूरी है, ठीक है ना? इस तरह से देख के चलिए। रंजीत पटेल जी। चलिए बस गुरुजी, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। मन से भ्रम मिटाइएगा, ठीक है ना? उसको मिटा लीजिएगा तो हमको लगेगा कि हम जो पढ़ाए वो सार्थक है। नमस्कार। वही सर, एक चीज बता दीजिएगा कि संकल्प लें, जैसे बच्चों के लिए कोई मंत्र करना है तो बच्चों के लिए मानसिक संकल्प लेके कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम नमस्कार। प्रणाम।